अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट केमिस्ट्री 2025 के एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है और इसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज़ का वो है मोल रेशियोज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो ये एमडी कैट केमिस्ट्री के आउटलाइन में दिया गया टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट का। तो इसको हम डिस्कस करते हैं और इसके जो रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एमसीक्यूज है जी वो है what is the mole ratio of H2 to H2O in the equation? What is the mole ratio of H2 to H2O in the equation? एक इक्वेशन दी गई है जिसमें H2O2 मिलकर H2O बना रहे हैं, तो इसमें मोल रेशियो फाइंड करनी है आपने दो चीज़ों की, यानी H2 और H2O की। ठीक है, तो H2 हमारे पास उसके कितने मोल हैं 2 और H2O के कितने हैं, इसके भी 2 हैं, तो 2:2 भी बन सकती है और अगर इसको सिंप्लीफाइड करें तो 1:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है दोनों बी एंड सी, बोथ बी एंड सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है in the balance equation N2 plus 3H2 gives us 2NH3, the mole ratio of H2 to NH3 is, यानी इसमें आपने H2 और किसकी H2 की और NH3 की मोल रेशियो फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल है, 3H2 के हैं, ये जो कोएफिशिएंट होता है यही मोल होते हैं। तो H2 के कितने मोल हैं 3 और NH3 के कितने मोल हैं 2, तो इनकी जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी 3:2 आएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। अच्छा, इसका इनवर्स भी पूछा जा सकता है कि रेशियो ऑफ N2 टू NH3 तो क्या होगा 1:2 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से रेशो ऑफ N2 एंड H2 वो आएगी 1:3 आएगी और इसी तरीके से रेशो ऑफ H2 टू N2 आ जाएगी वो 3:1 आ जाएगी। तो ये इस तरह आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी एक ही स्टेटमेंट से। फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी आपने एल्यूमिनियम का जो है वो रिएक्शन क्लोरीन का करवाना है, तो LCl3 बनेगा 2Al plus 3Cl2 gives us 2AlCl3. How many moles of Cl2 are needed to react with 4 moles of aluminium? यानी आपके पास एल्यूमिनियम के अगर आप सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, यानी 2 है तो आपको कितने चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये डबल हुए तो ये भी डबल हो जाएंगे, तो 4 मोल एल्यूमिनियम अगर हो जाए तो कितने हो जाएंगे 3 का डबल कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 6 मोल है। ये सिंपल इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा 6 होगा, बी होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो भी बड़ा इजी एमसीक्यूज है, बेसिक क्वेश्चन है आपके मोल से। इन C3H8 5O2 C3H8 plus 5O2 gives us 3CO2 plus H2O 4 moles, and what is the ratio of O2 to H2O? यानी ऑक्सीजन और H2O इनकी आपने रेशियो फाइंड करनी है। सिंपल है, 5 मोल्स हैं इसके 4 हैं तो 5:4 आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मोल रेशियो इसमें कौन सी जो है वो वैलिड नहीं है आपके पास, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं कौन सी मोल रेशियो वैलिड नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मोल रेशियो जो है वो वैलिड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड मोल रेशियो फॉर 2KCl3 2KCl plus 3O2। तो इसमें आपके पास कितने हैं 2KCl3 है प्लस 3O2 है, तो ये वैलिड है। ऑप्शन डी जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। 1KCl नहीं है और 2KCl है और O2 जो है वो ये भी 1 नहीं है, तो KCl2 है और 3, तो ये वाली रेशियो 2:3 थी, जबकि इसने क्या दिया 1:1 दिया, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। द मोल रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू CO2, यानी आपने इसके साथ मोल रेशियो फाइंड करनी है, 1:1 आ रही है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसमें मतलब 1 है, इसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 है, 1:1 आएंगे। ये कोएफिशिएंट होते हैं, यानी आपके साथ यहाँ पे लिखे होते हैं, इनको ही हम नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करते हैं और यही मोल रेशियो होती है इन दोनों को जब कंपेयर कर लेते हैं। तो अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। In 4Fe plus 3O2 2Fe2O3, what is the mole ratio of iron to iron oxide? ठीक है, Fe2O3। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, Fe क्या है 4 है इसकी, और इसकी मोल रेशियो फाइंड करनी है 4:2 है, तो 4:2 आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। How many moles of ammonia NH3 formed from the 6 mole of H2?
मैंने आपके पास बड़ा आसान सा एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि आपके पास कितने मोल ऑफ अमोनिया बनेंगे जब 6 मोल ऑफ H2। अच्छा आप देखिए कि 3 मोल से क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसको डबल कर दें यानी 6 कर दें तो ये भी डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, which reaction has 1:1 mole ratio between reactants। तो 1:1 किसकी है, रिएक्टेंट की। तो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है H2B1 है, Cl2B1 है, 1:1 है, बाकी सब में देखें ये 2:1 है, ये 2:2 है, तो और उसके बाद 1:3 है। तो करेक्ट जो आंसर बनता है वो ये बनता है।